इस सवाल को आप बीवीआई मार्क कीजिए मेरी तरफ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मेरी तरफ से आप बीवीआई मार्क कीजिए इसे, और इसे देखिए आप कैसे अप्रोच लगाते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग कोशिश करें, और फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने पॉज की होगी वीडियो। अब देखिए नेक्स्ट इसे देखिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्ण है। ध्यान देना, क्या है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लघु चाप BC पर एक बिंदु D है और CBD 40 डिग्री है। BCD का माप बताइए। देखिए आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्ण है। पहले आप वृत्त बनाइए। वृत्त में मैंने ये वृत्त बना दिया, ठीक है। वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है, अलग पेन से। ध्यान से देखना, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का आपको प्रॉपर्टी बताओगी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए, तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती है, ठीक है। 1 मिनट, पेन अलग लेता हूँ इसे। देखिए समबाहु त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब ये बात आपको पता चल गई। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे। उत्कीर्ण है, चाप BC पर एक बिंदु D है, चाप BC पर। अब देखिए आप इसका नाम पहले नाम रख दीजिए। इसे मैं A मान लेता हूँ, इसे B, इसे C, ठीक है। अब कह रहा है BC पर एक बिंदु D है। ये चाप है, ये BC है, ये नीचे वाला, ये पूरा चाप BC है, ठीक है। ये BC, इस पर एक बिंदु है D। मैंने ये मान लिया D यहाँ पर है। यहाँ मैं मान देता मार्क कर देता हूँ, यहाँ D है, ठीक है। ये D है, D बिंदु है। अब कह रहा है और CBD, C और B और D। अब देखिए इसे अलग पेन से देखिए, आपसे ये बता रहा है CBD ये कितना है। CBD ये कौन, ये CBD कितना है? 40 डिग्री। ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये 40 डिग्री है। अब BCD की माप पूछ रहा है। BCD आपसे ये वाली माप पूछ रहा है, जो मैं आपसे, ये देखिए मैं रेड रेड उससे करूँगा, रेड से। ये वाली आपसे पूछ रहा है BCD, आपसे ये एंगल पूछ रहा है वो, ठीक है, BCD वाला। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे। आपको मैंने बताया था ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब आप ये बताइए मुझे, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ रेड से। ये क्वाड्रिलेटर नहीं बना, ये देखिए, ये देखिए ये पूरा, ठीक है, क्वाड्रिलेटर है ये। तो आपको पता है इनके आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये जब इसमें प्रत्येक कोण का मान 60-60 होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक का कोण 60 डिग्री होता है। तभी तो 180 हो जाएगा तीनों का, तो ये भी 60 हो गया। अब ध्यान से देखना, जब ये 60 है और आमने सामने का मैंने बताया 180 होता है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितने का बचा? ये 120 का बचा, ठीक है। ये 120 का बचा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट, इसे अच्छे से लिखता हूँ। ये पार्ट जो बचा ये 120 का बचा, ठीक है। इसे यहाँ यहाँ मैं आंसर करता हूँ इसे। ये पार्ट है, ये 120 डिग्री का है, ये 120। अब ये देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए, ब्लैक से करता हूँ इसे। देखिए इसमें ये त्रिभुज, ध्यान से देखना, ये और ये त्रिभुज, ये भी एक पूरा पूरा त्रिभुज है। इसमें भी इस कोणों का योग 180 होना चाहिए। अब देखिए 120 ये हो गया और 40 ये हो गया, तो कितना हो गया? 120 प्लस 40, ये कितना हो गया? 160, ठीक है। मुझे 180 करना है, तो ये रिमेनिंग पार्ट ये बचा, ये कितने का हो जाएगा? ये 20 डिग्री का हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर है। मुझसे यही उसने पूछा था, BCD कितना होगा, तो BCD ये 20 डिग्री का होगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन है 20 डिग्री? ऑप्शन 4। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसे एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। चलिए।